हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। ओके। क्या कर रहे हैं सर हम लोग तो PYQ कर रहे हैं, है कि नहीं? PYQ कितना? 35 ईयर्स का। कहाँ से क्वेश्चन होते हैं? CSC, CAPF, CDS और जितने भी स्टेट PCS होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं, है कि नहीं? ये हम लोग काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। वो भी ज्योग्राफी का फिजिकल और ह्यूमन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब खत्म हो गया। और आज हम लोगों का क्या है? ज्योग्राफी का लास्ट डे। थोड़ा सा रिकैप या रिव्यू देख लेते हैं कि भाई क्या चालू कब किए थे हम लोग। 21 को हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे। सारा डन 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 दिख रहा है। ओके। और आज अगर हम डेट देखें तो कितना है? 10 नवंबर। 10 नवंबर। और हम यहाँ पहले से ही डन कर दिए हैं क्योंकि आज ये फाइनल वीडियो है ज्योग्राफी का। उसके बाद हम लोगों का ज्योग्राफी का भी ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत नहीं कहेंगे कि 24-25 बच रहा है, तो 24-25 का काम चल रहा है। लास्ट में हम दिखाएंगे कैसा काम चल रहा है, ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले कि 11 नवंबर कल से हम लोगों का क्या स्टार्ट होगा? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हैं। कब तक चलेगा? 1 दिसंबर तक चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ही कुछ मेरे फंक्शंस हैं तो कुछ दिक्कत हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो चलेगा। खैर, सारा शेड्यूल है, ये तो टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है? देयर एज के अकॉर्डिंगली बताओ कि कैसे कैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ। करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है? पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, इस तरीके से चीज़ें चलनी है, ठीक है? तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? तो क्या पहले बना वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है पहले देख लेते हैं। धारवाड़, अरावली, विंध्या, कडप्पा, ठीक है? ये नाम है हमारे पास। तो अरावली हम लोग लेटेस्ट में सुनते हैं, अरावली रिसेंटली में सुनते हैं, है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, अरावली जो है अभी लेटेस्ट में सुनते हैं, मतलब कि अरावली जो है सबसे पहले सुनते हैं। भी अगर लेटेस्ट की हम बात करें तो विंध्यन सुनते हैं, ठीक है? विंध्यन लेटेस्ट में यही सुनते हैं। अरावली तो सबसे पहले कैसे? सबसे पहले तो देखते हैं। अरावली जो है भैया प्री कैम्ब्रियन एरा जो था ना, उस वक्त ये बना है, ठीक है? हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना, इसमें हम रख सकते हैं अरावली रेंज को, ठीक है? और हम लोग अरावली रेंज जब पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोग पढ़े भी थे कि भैया इसका एक हम लोग पीक भी पढ़े थे ना, गुरु शिखर पीक, याद है? बिल्कुल याद है, क्वेश्चन था PYQ में। तो सबसे पहले हम लोग देंगे कि भैया सबसे ओल्डेस्ट में अगर है तो अरावली है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है धारवाड़, ठीक है? धारवाड़ सिस्टम, ठीक है? इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2500 से 1800 मिलियन ईयर ओल्ड हम कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये कैसे बना है? तो जो आर्कियन रॉक था उसके वेदरिंग से बना है, ठीक है? आर्कियन रॉक के वेदरिंग से बना है, ठीक है? आर्कियन रॉक था, इसमें वेदरिंग प्रोसेस हुआ और देन फिर जा करके हम लोगों को धारवाड़ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अरावली के बाद हम गए धारवाड़, और धारवाड़ के बाद फिर हमारे पास आता है कडप्पा, ठीक है? ये जो कडप्पा सिस्टम है इसमें अगर टाइम पीरियड देखें तो 1400 से 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड हम कह सकते हैं। ये कडप्पा नाम कैसे पड़ा? तो कडप्पा जो नाम पड़ा है वो आंध्र प्रदेश का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इधर कडप्पा कह दिया, ठीक है? कडप्पा सिस्टम। तो भैया क्या हुआ? अरावली, धारवाड़, उसके बाद कडप्पा, और लास्ट अभी जो क्या बच रहा है? विंध्या, ठीक है? विंध्यन रेंज जो था, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये कडप्पा के बाद आया, ठीक है? ये कैसे बना है? तो ये भैया सेडिमेंट्री रॉक इस पे है, लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्री रॉक इसी तो होता है। तो मतलब कि क्या हुआ है कि जो है डिपोजिशन हुआ है सिल्ट का, तब ये जा कर के बना है, ठीक है? तो इस हिसाब से देखें तो भैया सबसे पहले जो है अरावली, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन। तो बी जो आंसर है हमारा वो सही होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़े। ओके सर। 139 विच ऑन द फॉलोइंग कंट्री ऑफ एशिया इज लैंडलॉक। यह 4 नाम है, इन चारों में से मैं बोल रहा है कि कौन सा जो है लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या है भैया? मतलब लैंडलॉक वो कि वाटर बॉडी से उसका कनेक्शन कोई ना हो, ठीक है? वाटर बॉडीज उसमें टच ना करता हो, यही ना? तो भैया यहाँ वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओ है, थाईलैंड है, ठीक है? ये देखो तो लाओस, इसके साथ किसी भी वाटर बॉडी का कनेक्शन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। कंबोडिया का दिख रहा है, थाईलैंड का दिख रहा है, वियतनाम का दिख रहा है, ठीक है? तो सबको का दिख ही रहा है। तो भाई लाओस का नहीं दिख रहा है तो लाओस को मार दो ना, मार दो, ठीक है? और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? कभी कभी क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या है। तो डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं कि भैया वो, ठीक है, ये वाटर है, इसके जो है इसके चारों ओर भी क्या है, ये जो घिरे हुए हैं वो लैंड से ही घिरे हुए हैं, ठीक है? इससे
कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, उसी को हम लोग डबल लैंडलॉक कंट्री कह सकते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास देख सकता है जो है लिechtenstein, ठीक है, वो डबल लैंडलॉक कंट्री है, जो कि वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से भी दोनों तरफ से सराउंडेड है, ठीक है। और जो फिर दूसरा और कोई नाम पूछे तो उज्बेकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो है कल हम लोग याद किए थे KKTTUS है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है कि नहीं। तो ये जो याद किए थे, तो वहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान जो है वो उज्बेकिस्तान जो है अफगानिस्तान से सराउंडेड है, कजाकिस्तान से है, किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, इन सारी चीज़ों से सराउंडेड है, तो वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो डबल लैंडलॉक कंट्री में जब कोई नाम पूछे तो हमारे पास दो नाम है, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर द मेड ऑफ द स्मॉल कोरल अटोल्स एंड द रीफ्स इन द अरेबियन सी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन सा आइलैंड है, यहाँ आइलैंड का नाम है, कौन सा आइलैंड है जो स्मॉल कोरल और एटोल से बने हुए हैं, एटोल्स और रीफ से बने हुए हैं, जो कि अरेबियन सी में हमको देखने के लिए मिलता है। तो भैया अरेबियन सी में मेरे को देखने के लिए जो मिलता है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। ये दिख रहा है, ये उसी का हम पिक्चर लगाएं, ठीक है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है अरेबियन सी में, ये स्मॉल कोरल और अटोल और रीफ से बने हुए हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं अब, ठीक है, बने हुए भैया, ये फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। हम लोग अंडमान एंड निकोबार से कभी क्वेश्चन पूछे थे ना, डंकन पैसेज, कभी क्वेश्चन आया होगा डंकन पैसेज, ठीक है। डंकन पैसेज जो लिटिल अंडमान को किससे सेपरेट करता है, साउथ अंडमान से। एक 10 डिग्री चैनल का क्वेश्चन कभी आया था, याद आ रहा है। 10 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान ग्रुप को नॉर्थ और निकोबार ग्रुप को साउथ में, निकोबार ग्रुप साउथ में और अंडमान ग्रुप जो है वो ऊपर का नॉर्थ का, उन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है दोनों को, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कभी नाम आया था, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। और फिर एक नाम ये भी देखे थे, सैडल पीक, जब हम नेशनल पार्क और ये एक हम छोटा सा वीडियो डाले थे, उसमें भी ये सैडल पीक है, उसमें सैडल पीक, ठीक है। अंडमान का जो है वो हाईएस्ट पीक कह सकते हैं, मोर स्पेसिफिक जाएँ तो नॉर्थ अंडमान का जो है हाईएस्ट पीक है कि नहीं। ओके, तो ये सब जान गए। अगर कुछ कभी कभी ट्राइब्स भी पूछ देता है, ठीक है, कि ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स बताओ, ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स हैं वो अपने पास ओंजस देखने के लिए मिलेगा, सेंटिनलिस मिलेगा, जरावाज मिलेगा, ठीक है, फिर सोम्पेन, ठीक है, ये सारे कुछ ट्राइब्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी था, एक्स्ट्रा जानकारी था, दे दिया। विच मेरिडियन फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ कुछ लाइन्स है, कुछ क्या बोल रहा है कि विच मेरिडियन फॉर्म द बाउंड्री लाइन, ठीक है, कौन सा मेरिडियन जो है बाउंड्री लाइन बनाता है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में, ठीक है। तो जो है ना भैया, ये मेरिडियन ऑफ कैप तास्मानिया है ना, वो याद आता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है, ठीक है। यहाँ एक तास्मानिया हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ से एक ऐसा लाइन गुजरता है ना मेरिडियन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं। देखो ना तास्मान सी में, यहाँ से देखो बास स्ट्रेट और यहाँ से ये लाइन गुजर रहा है, ठीक है, तो ये तास्मान सी कह रहे हो। इधर क्या बोल रहा है भाई, एक पैसिफिक हो जाएगा और इधर क्या है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जो बाउंड्री लाइन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा वो क्या है, ए द मेरिडियन कैप ऑफ तास्मानिया, ठीक है, तास्मानिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। 142 विच ऑन द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कुछ है तो वो सही से मैच नहीं है। कौन सा सही से मैच नहीं है, कोल्हान नाम आ चुका है, कोल्हान जो है डिवीज़न है भैया, मेरे को कहाँ के देखने को मिलता है, झारखंड में देखने के लिए मिलता है। किसके लिए फेमस है, मिनरल रिसोर्स के लिए फेमस है, जैसे कि कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, ये सब कुछ मिलता है कि नहीं। तो भैया मिनरल रिसोर्स के लिए है, तो भैया ये बात तो सही है कि ये तो सही मैच है, ठीक है। नॉट पूछा है लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा। कच्छ किसके लिए फेमस है भैया, कच्छ का कहाँ फॉरेस्ट, वहाँ को कच्छ में फॉरेस्ट मिलेगा बताओ। कच्छ तो भैया एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, गुजरात का, है कि नहीं। हम लोग वहाँ जानते हैं कि भैया ये क्या है, एरिड लैंडस्केप है, ठीक है। साल्ट मार्स से देखने के लिए मिलता है, ये फॉरेस्ट रिजर्व क्यों कर रहा है। नॉट करेक्ट पूछा था ना, हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, बी नॉट करेक्ट, ठीक है। मालाबार कोस्ट वाटर रिसोर्स मालाबार कोस्ट देखने के लिए मिलता है भैया, रीजन जो केरला का रीजन है उधर देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ों के लिए जाना आता है, जो बीचेस हैं, बैक वाटर है, हिल स्टेशंस है, वो भी। और भी अगर बात करें तो भैया मालाबार कोस्ट में हम लोग को जो है रिवर्स, लेक्स, एस्चुरीज जो बनते हुए दिखते हैं उसके लिए भी जानते हैं, ठीक है। फिर मिडिल गंगा प्लेन सॉइल रिसोर्सेस भैया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। मिडिल गंगा प्लेन जो है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, फर्टाइल सॉइल ही तो मिलता है हमको, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है कि नहीं। ओके, और कुछ तो मिनरल्स भी निकलते हैं जैसे कि कोल और आयरन ओर, है कि नहीं। तो यहाँ पर ही नॉट करेक्ट पूछा था, बी। आगे बढ़ते हैं। 143 देखो, हम बस कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, खुद ही बता दोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। आगे
144 144 क्वेश्चन नहीं पढ़ा। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तुम मैप बना रहे हो मैप में कुछ रिलीफ फीचर्स को दिखाना है, ठीक है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो क्या एक सबसे अच्छा मेथड हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्टर्स, हैक्यूरस, लेयर कलरिंग और हिल शेडिंग। ठीक है, तो जो मोस्ट एक्यूरेट हम कह सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स, ठीक है, वो होता है कॉन्टर्स लाइंस। ठीक है, ये लाइंस क्या होते हैं भैया, मैप में क्या होता है, जो इक्वल एलिवेशंस होता है ना, उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। एक रेफरेंस प्लेन को लेकर के दो जो इक्वल एलिवेशंस हैं उन दोनों को मिलाता है। ठीक है, कहाँ से लेता है रेफरेंस, तो सी लेवल से लेता है। ठीक है, बाकी इन दोनों को मिलाने का काम करता है। तो ये जो है डिपिक्शन वो अच्छा डिपिक्शन हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा डिपिक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेस क्या है, तो ये एक्यूरेस क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं, जिसमें मैप में दिखाया जाता था लोगों के जरिए कि वहाँ पर दिखा देते स्लोप का ओरिएंटेशन हो गया, स्टीपनेस कितना हो गया, ठीक है, ट्रेन का शेप कैसा है, ठीक है, तो थिकनेस और डेंसिटी के वेरिएशन के अकॉर्डिंगली दिखाया जाता था। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, रिलीफ को डिपिक्टिंग करने का मैप में। फिर लेयर कलरिंग एक अल्सो ये भी हम कह सकते हैं कि एक मेथड है। ठीक है, जो क्या दिखाता है भैया कि ये रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन या फिर डेप्थ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कलर हो गया है, तो कलर भी इसमें इस्तेमाल कर देते हैं हम। ठीक है, भैया जो ब्लू से लेकर के जैसे डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू हो गया तो वो गहराई को दिखाएगा। ठीक है, लाइट ब्लू है तो वो थोड़ा सा कम गहराई को दिखाएगा, इस तरीके से, है कि नहीं। ठीक है भाई, हिल शेडिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें से ज्योग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है, स्लोप को इंडिकेट करता है, ट्रेन के वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जान गए। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। 145 द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड कहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा भैया, तो ये जो हमको देखने के लिए मिलेगा देहरादून में देखने के लिए मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ अ प्राइमियर इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए, और जो रिमोट सेंसिंग के फील्ड में ट्रेनिंग करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है, रिसर्च करना है, ठीक है, ये सब जीपीएस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो ये हमको देहरादून में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1996 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, कहाँ, देहरादून, उत्तराखंड जाने रहे। ठीक है, किसके अंदर आता है, तो ये भी इसरो के अंदर आता है। ठीक है, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट कम अंडर द इसरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 पूछ रहा है। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ना भैया हमारे पास, वो देखने के लिए मिलता है गंगा, भागीरथी, हुगली। ठीक है, रिवर वाटरवे। ठीक है, ये वाटरवे 1 है। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला, ये दिख रहा है, यही है नेशनल वाटरवे 1, गंगा ब्रह्मपुत्रा हुगली रिवर सिस्टम, यही है नेशनल वाटर वे नंबर 1। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हमारे पास 111 नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया था किसके अंदर, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंदर में। ठीक है, किसको डेजिग्नेटेड है, कॉमर्शियल नेविगेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों के कितना देखने के लिए मिलेगा, नेशनल वाटर 1 से लेकर के नेशनल वाटर 111 तक। ठीक है, इनमें से कुछ जो है प्रोमिनेंट, उसके एग्जांपल देख लो। नेशनल वाटर 1 जो अभी हम लोगों का प्रीवियस ईयर में पूछ लिया कि गंगा भागीरथी हुगली रिवर जो है कहाँ पर ही, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए, तो ये नेशनल वाटर वे 1 है। ठीक है, इधर से देखो, इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, पटना, ठीक है, भागलपुर, पाकुर ये झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर कोलकाता, हल्दिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल तरफ, है कि नहीं, वो चला गया। नेशनल वाटर वो 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, कहाँ पर ही, आसाम में देखने के लिए मिलेगा। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल है, केरला में देखने के लिए मिलेगा। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा पुडुचेरी कैनल, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर्स पे देखने के लिए मिलेगा। स्टेट कौन से होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। और नेशनल वाटरवे 53 ये कल्याण थाने मुंबई वाटरवेज, वसाई क्रीक, उल्लास रिवर कहाँ पर ही, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लो कि भैया नंबर 111 अभी देख लिए किसके अंदर, तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंदर में। पर्पस क्या है कि भैया डेवलप करना है इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, किस लिए, तो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करना है, ताकि क्या है कि भैया जो ट्रांसपोर्ट है उसमें थोड़ा सा आसानी मिल सके, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी मिल सके। ऑपरेशनल स्टेटस की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2018 13 ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज में ऑपरेशनल है, किसके लिए, शिपिंग और नेविगेशन के लिए। सारे
ठप पड़ गए। डेवलपमेंट की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ दिस वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थोड़ी सी बेसिक जानकारी और भी ले ली हम इसके बारे में। और कुछ बचा क्या? और कुछ नहीं बचा, ठीक है, ओके, एक मिनट रुकना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जवाहर टनल पासेस थ्रू विच प्लेसेस, ठीक है, जवाहर टनल जो है किस प्लेसेस के पास होता है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला और जोजिला, ठीक है। तो जवाहर टनल जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं कि बनिहाल टनल। अब बनिहाल टनल बोल देता तो भैया तुम पट से नहीं मार देता कि बनिहाल टनल, तो नंबर दूसरा ना बोलेगा ताकि तुम जा करके कन्फ्यूज आओ, ठीक है। इसलिए तो बनिहाल टनल का इसका जवाहर टनल का नाम बनिहाल टनल भी है, जो कि कहाँ से पास होता हुआ दिखता है? पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है ना, वहाँ से। पीर पंजाल हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पढ़े। ग्रेटर हिमाचल, ये सब, ठीक है। तो पीर पंजाल से होते हुए जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर तक से होते हुए। ओके सर, ओके सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 148 148 38 पैरेलल बॉर्डर लाइन डिवाइड विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। 38 पैरेलल बॉर्डर लाइन, ये किसको डिवाइड करता है? तो ये बात है ना भैया, 38 पैरेलल, ये जो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? सबसे पहले ये जानो कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है तब इसको डिवाइड किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है कोरियन पेनिनसुला है ना, उसको 2 भागों में बांटता है। कोरियन पेनिनसुला जो 2 भाग में बांटता है, जिस वक्त जब डिवाइड हुआ, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 2, ठीक है, तो उस वक्त डिवाइड किया गया, तो दो भागों में बांट रहा है। तो एक जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा था, वो किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट के जरिए, ठीक है, और दूसरा जो है सोवियत यूनियन के जरिए किया जा रहा था, ठीक है। तो वो किसको बांट रहा है? तो भैया वो कोरियन पेनिनसुला को बांट रहा है, इक्वली हाफ में कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ जो है नॉर्थ कोरिया देखने के लिए मिलेगा और एक तरफ साउथ कोरिया, इन दोनों को बांट रहा है। और ये देखो 38 पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये इधर कितना, नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया, ठीक है। तो क्या देखने के लिए मिलेगा? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, मार दो। आइसोबाथ आर यूज टू शो, ठीक है। आइसोबाथ जो है किस चीज़ को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो आइसो का तो मतलब सेम होता है, ठीक है, और बाकी सब जानते ही हैं। तो रेनफॉल के प्रेशर्स, टाइम्स, ये सब कुछ का कुछ ना कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं, है कि नहीं। और आज भी हम थोड़ा सा आइसो वाला का हम कुछ देने वाले हैं बोनस, ठीक है। तो फिर खैर फिर भी, तो आइसो बात का मतलब इधर डेप्थनेस दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डेप्थनेस की बात कर रहा है, ये आइसो बात यूटिलाइज टू रिप्रेजेंट डेप्थ, ठीक है, ओके ओके। 150 विच ऑन द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? करेक्टली मैच्ड नहीं है, ध्यान से सुनिए, करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है? फोएन अल्प्स माउंटेन, ये बात तो सही है भैया। बोरा साइबेरिया में कहाँ है? बोरा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्राई विंड है कि नहीं। हम लोग इसको देखे तो प्राइमरली एडियारेटिक सी, कल देखे थे एडियारेटिक सी का फोटो, एडियारेटिक सी में देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली और ज़्यादा स्पेशली अगर बात करें तो इटली और जो कोरिसिया वाला रीजन, सी जैसा लग रहा था ना, हम लोग कोरिसिया याद ही करते हैं, सी फॉर कोरिसिया, तो सी जैसा जो लग रहा था वो कोरिसिया। तो इटली और कोरिसिया वाला रीजन में देखने के लिए मिलेगा, ना कि साइबेरिया में देखने के लिए। नॉट करेक्ट पूछा था, यही करेक्ट नहीं है भैया, क्योंकि साइबेरिया में नहीं है ये, ठीक है। एडियारेटिक सी और मोर स्पेसिफिकली इटली और कोरिसिया वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। मिस्ट्रल और रोइन वैली, ठीक है, ये PYQ था हमारा, पहले भी आ चुका है कि नहीं। काश्मीर इजिप्ट, सही है, ठीक है। इस पर अभी लास्ट में जब ये ख़त्म होगा, हम लास्ट में कुछ रखे हैं, उस वक्त हम लोग देखेंगे कि सबसे, ठीक है, कुछ इधर है लोएस्ट ऑफ लोकल विंड्स, ठीक है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे अभी, फिलहाल अभी यहाँ कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। वही दक्षिण गंगोत्री क्या है भैया? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये तो क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ जाते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, कि एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पर? ये अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या ज़्यादा जानना है, ठीक है। Which of the following is not included in the geographical group of the countries designated with the name of Oceania, ठीक है। यहाँ को एक बोल रहा है कि कुछ तो है, इनमें से 4 कुछ नाम है, इसमें से जो है कौन इंक्लूडेड नहीं है? जो जोग्राफिकल ग्रुप है कंट्रीज़ का जो डेजिग्नेटेड है किसके नाम को? विद द नेम ऑफ ओशिनिया। ओशिनिया के अंदर कौन कौन से नहीं आते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। भैया कौन नहीं आएगा मालूम? इंडोनेशिया नहीं आएगा, इंडोनेशिया क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि इन तीनों से अलग है। यहाँ देखो, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये सब को मिला दो तो हम कहते हैं ओशिनिया, ठीक है।
तो यही बोला था ना, ओशिनिया का नहीं पार्ट है, तो इंडोनेशिया जो है पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज, ये बच्चा भी बता देगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर कौन है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन है। सबसे ज़्यादा किसके पास पानी है भैया? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं कि भैया 46% जो है अर्थ का वाटर सरफेस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और 32% प्लैनेट का टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो भैया एक ही है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, लार्जेस्ट और डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड कौन है? रॉटरडैम। लार्जेस्ट हार्बर यहाँ पर इन चारों में से हम कह सकते हैं तो रॉटरडैम है, ठीक है। कहाँ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में लोकेटेड, देखने के लिए मिल जाएगा, है कि नहीं? ओके, ये भैया लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। अब देखो हम कुछ RR लिखे हैं, तो देखने से शायद नाम याद आ रहा होगा कि यहाँ तातापानी किए थे, काकरापारा किए थे, ये सब तो नाम पहले ही आ चुका है कि नहीं? तो भैया अगर डी का देखो, डी का कहाँ मिलेगा ये बताओ? आखिर सारे नाम आ चुके हैं ना, तो काकरापारा तो हम एटॉमिक के लिए जानते हैं, है कि नहीं? तो डी का 4, तो देखो तो डी का 4 यहाँ सभी है, काम नहीं बना, ठीक है। फिर कभी तातापानी भी आया था PYQ में, तो तातापानी तो जो वो जियोथर्मल के लिए हम लोग जानते थे, है कि नहीं? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, ये सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो भैया बी का 3 यहाँ है, 2 को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब क्या पढ़े, जो काम बन जाएगा, एक तो किसी से काम बनाना है और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, पावागढ़, ठीक है। पावागढ़ क्या है? सोलर पार्क है कि नहीं? कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको? कर्नाटका में, तमूर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ देखने के लिए मिलेगा। थर्ड लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक सोलर पार्क कह सकते हैं कि है किसके बाद? तो भैया बादला सोलर पार्क जो राजस्थान का है, इस पर भी PYQ था, ठीक है। और होंगी जो वाटर हाइड्रो पावर है सोलर पार्क, कहाँ? चाइना में। उसके बाद ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसका दे दो दूसरा, ए का 2 यहाँ और कहीं दिख ही नहीं रहा है बाकी, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। 156, फिर से इधर है लैंडफॉर्म, इधर है कॉन्टिनेंट। क्या ये नाम जो हम जिसमें रिपीट लिखे हैं, क्या पहले नहीं आया कि नहीं आया? तब एकांक गुआ कहाँ देखने के लिए मिलता है भैया? यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साउथ अमेरिका। ए का 4 2 में दिख रहा है, मतलब वो दोनों को तो हटा सकते हैं, ये दोनों को हटा दो, ए का 4। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? दूसरा मिलाओ, इसको मिलाओ, गिब्सन डेजर्ट, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, बच्चा बताएगा भैया ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं? तो भैया डी का 1, अरे ये क्या मजाक हो गया, इन दोनों में डी का 1 है, 4 का 1, मतलब कि अब तो फिर कुछ तो एक बीच वाला करना ही पड़ेगा तुमको, और कोई बात ही नहीं बनता है, एक हो तो तुमको अब जानना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ये देखो तो सेरेंगेटी प्लेन क्या है? ये मेरे को तंजानिया में देखने के लिए मिला, नॉर्थ तंजानिया, अफ्रीका का रीजन, ठीक है। तो सी का 2, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी का 2 बच एक गया, मेस्टा यूरोप का, दे दो, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़े। 1 मिनट रुकना। चलो ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, माउंटेन पीक है, इधर कंट्री है, लोकेशन दिया हुआ, ठीक है। अरे भाई किलिमंजारो आ चुका है, मैकिनली भी कभी आया था, एल्ब्रूज भी आया हुआ था, ठीक है। तो माउंट एल्ब्रूज हम लोग कहाँ देखने के लिए मिलता है? कल कॉकस का हम लोग लगाए थे फोटो, ऐसा 2 चीज़ को डिवाइड कर रहा था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बताए थे ना, तो एल्ब्रूज जो है वो कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा भैया? रसिया में देखने के लिए मिलेगा माउंट एल्ब्रूज, डोरमेंट वॉल्केनो, कहाँ पर ही? कॉकस माउंटेन में, है कि नहीं? रसिया के साउदर्न साइड में, है कि नहीं? तो ए का 4 बाकी तो हटा दो। किलिमंजारो कहाँ भैया? तंजानिया, है कि नहीं? माउंट किलिमंजारो डोरमेंट वॉल्केनो है, कहाँ है? तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका में। हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका में, कितना हाइट? 5,895 मीटर, ठीक है।
तो बी का 3 हो गया भैया आंसर। सी का 1 माउंट कुक न्यूजीलैंड। डी मैकिनली का 2 यूएसए, है कि नहीं। ओके, माउंट कुक हाईएस्ट माउंटेन है न्यूजीलैंड का। ठीक है, कितना हाइट कहेगा करीबन, तो 33-24 मीटर के आसपास। ठीक है, और मैकिनली यूएसए जो, और मैकिनली को हम लोग दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, देनाली। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कितना एलिवेशन है, 6190 मीटर्स। कहाँ लोकेशन है, अलास्का जानते हो ना भैया, अलास्का रेंज वहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर है माउंटेन पीक, इधर है कॉन्टिनेंट। मैकिनली, एल्ब्रूस, किलिमंजारो अभी अभी जस्ट आया है भैया। ठीक है, और क्या बोलूँ भैया, अभी अभी जस्ट आया है कि नहीं। तो इसको करना है क्या, कर ही लो। आंसर हो गया, ये कॉसिक्सको। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया लास्ट बच गया। टॉलेस्ट माउंटेन है ये ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, एलिवेशन कर रहे तो 2228 मीटर के आसपास। ठीक है, ये तो नहीं करेंगे इसका, क्योंकि सब कुछ रिपीटेड है, चारों ऑप्शन ही रिपीटेड है। ठीक है, तो मतलब हम इसको टैग लगा सकते हैं डन का, पहले ही डन है। ठीक है, आंसर दे देते हैं सी का। ठीक है, ओके। 160 which of the railway connecting the following two station has been recognized heritage railway line by the UNESCO. ओके, विच ऑफ द रेलवे कनेक्टिंग द फॉलोइंग टू स्टेशन, कौन सा रेलवे है जो दो स्टेशन को कनेक्ट करता है और उसको यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो भैया वो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ठीक है, क्यों इसको यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज किया, कि भैया इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसके आधार पे 1999 में यूनेस्को के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, घटते हुए ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरिया दिखेगा ना हमको कनाडा का। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हमको जो दिखेगा वो दिखेगा यूएसए का। तो सबसे आगे 2 को रखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों के बीच में है। उसके बाद यूएसए है, यूएसए के बेस यहाँ है। यूएसए कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 4 यहाँ है तो सी मार दो। ठीक है, समझ गए। तो मतलब सबसे पहले कनाडा के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद फिर चाइना एंड द लास्ट ब्राज़ील। ठीक है, ओके। 162 डन है भैया, देख लो क्वेश्चन जरा सा। ठीक है, 163 लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया, लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया कौन है भैया। अमेज़न की रिवर, अमेज़न बेसिन जो कहाँ देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड में। ठीक है, ओके सर, ओके। द इनलैंड सी इज़ द क्या है, वाइट सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी ऑफ जापान। ये देखो तो भैया, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है ना, दो जगह क्यों लिखा है, सेम ही ना भैया। हाँ, रसिया है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, तुर्की है। यही लग रहा है नहीं, कैस्पियन सी ही बोल रहा है कि इनलैंड सी है, तो भैया बोल दो ना कैस्पियन सी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है। ठीक है, ठीक है, बॉन्डेड बाई किसके, सारे देख लिए। कांडला पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन, ये भी PYQ रिपीट हो गया भैया, इसमें क्यों नहीं टैग लगाया। कांडला पोर्ट को ऑफिशियली हम बोले तो उसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, और वो नाम क्या है, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, कहाँ देखने के लिए मिलता है, कच्छ के रीजन में, तो गल्फ ऑफ कच्छ है कि नहीं, वहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मेजर पोर्ट में आता है। ओके ओके, ये रिपीटेड है सरगासो सी वाला, इसमें कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन किए हैं भाई, जब हम लोग करंट पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा। व्हाट आर द फॉलोइंग विच कम्बिनेशन इज
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। यहाँ कुछ कम्बिनेशन है, इनमें से क्या है, कुछ तो गलत है, एक गलत है। टेलीग्राफ प्लेट्यू इंडियन ओशियन, कोकोआ रिज पैसिफिक ओशियन, वाल्विस रिज एटलांटिक ओशियन, अगुलास बेसिन इन इंडियन ओशियन। तो सब देखते हैं कि कौन कौन गलत है। ठीक है, तो पहले वाला का ही गलत है। टेलीग्राफ प्लेट्यू बोल रहा है इंडियन ओशियन, नहीं ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है वो लार्ज फीचर ऑन द फ्लोर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये क्यों बोला है इंडियन ओशियन? कहाँ गया इंडियन ओशियन? ये इसको बोल करके गलत करवा दिया ना, इनकरेक्ट पूछा था ना, यही है। बाकी सारे सही है। कोकोआ रीजन पैसिफिक रीजन में देखेगा, ठीक है। सी फ्लोर रीज इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, वाल्विस रीजन अटलांटिक, करेक्ट है। वाल्विस रीजन लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक सी। अगुलास बेसिन, ये भी लोग करंट भी अगुलास करंट याद आ रहा होगा, लोग पढ़े थे, है कि नहीं। मेजर ओशियनिक बेसिन है इंडियन ओशन में। तो क्या इसमें जानना है? कुछ नहीं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, वो किसको किसको ज्वाइन करता है? तो भाई ये देखो, तो इधर है कोलकाता, इधर है दिल्ली, इधर है मुंबई, इधर है चेन्नई, ठीक है। KCMD, KCMD, ठीक है। KCMD कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, KCMD। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ए मार दो और आगे बढ़ो, ठीक है। विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। एनर्जी ऑफ वाटर, सन एनर्जी, अर्थ एनर्जी सब रिन्यूएबल है यार, नन मारो, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि नॉट रिन्यूएबल पूरा, तो सबका सब रिन्यूएबल है यहाँ पर ही। अब नॉन रिन्यूएबल तो हम नहीं यहाँ कुछ बताने वाले हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफ़ी फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन कॉफ़ी फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हो? अफ्रीका का मैप देखो, यहाँ देखोगे, ठीक है। तो भैया संतोष इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। संतोष क्या है? पोर्ट सिटी है, साओ पोलो, ब्राज़ील में देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। आगे वाले 171 डन है भैया। देख लो क्वेश्चन, ताकि ये आइसो बार, आइसो हाइट, आइसो थर्म, आइसो अलाइन सब कुछ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। जब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे तभी ये चीज़ किए थे। फिर भी बोनस इसका भी है, लो। जितने आइसो आते हैं, ठीक है, आइसो लाइन्स जितने तरीके के ज्योग्राफी में होगा, ये सब आइसो लाइन यहाँ है, ठीक है, सब यहाँ आइसो लाइन है, ओके। 172 ये भी देख लो क्वेश्चन, डन लिखा हुआ है, मतलब ये हम पहले भी कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर इंडिया के साथ कौन शेयर करता है? बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अरे भाई ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? ये तो UKG का बच्चा बता देगा। कहाँ पूछा है? 2010 में MPPCS में पूछा, बताओ। ये तो फ्री के मार्क्स हो गए उन लोग के लिए, है कि नहीं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है, ठीक है। ओके, लंदन, लिप्सन, फ्रैंकफर्ट, बेरूट, ठीक है। तो सबसे ईस्ट में जो आएगा वो आएगा मेरे को लिस्बन। कहाँ है ये? पोर्तुगल में। लिस्बन इज़ द पोर्तुगल कैपिटल सिटी, है कि नहीं। सबसे ईस्ट में दिखेगा पोर्तुगल, यहाँ याद आ रहा होगा इधर, ठीक है, यहाँ वाला, ओके। उसके बाद इधर आगे बढ़ेंगे तो मेरे को मिलेगा लंदन UK, लंदन UK, मतलब 2 1। उसके बाद अगर बात करें तो फ्रैंकफर्ट, उसके आगे आओ जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, 2 1 3। एंड लास्ट जो बच गया दे दो भैया, बैरूत। ये कहाँ है? लेबनान में, ठीक है। कैपिटल ऑफ लेबनान इज बैरूत, ठीक है। बॉर्डर है इसका किसके साथ? सीरिया के साथ, ठीक है। नॉर्थ में सीरिया, नॉर्थ और ईस्ट में सीरिया देखने के लिए मिलेगा, इसराइल जो है साउथ में देखने के लिए मिलेगा, और वेस्ट में तुमको मेडिटेरेनियन सी देखने के लिए मिलेगा। लेबनान पर कई भी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, है कि नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है सर? B वाला हो रहा है, ठीक है। ओके 175 वाइट माउंटेन और फाउंड इन। वाइट माउंटेन कहाँ मेरे को देखने को मिलता है? वाइट फाउंटेन कहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो भैया मतलब वाइट माउंटेन रेंज ऐसा है कि जो न्यू हेमिस्फीयर है ना, उसका पूरा 1/4 पूरी तरीके से ये फैला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का जो वेस्टर्न मेनिया, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिलेगा, उधर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि सेगमेंट है किसका? नॉर्थ एप्लिसन माउंटेन का, ठीक है। तो ये देखो ना, कनाडा न्यू हेमिस्फीयर किसका? 1/4, ठीक है।
तो किसको मारोगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चिसापानी जॉर्ज क्या बोलेंगे, गॉर्ज इज लोकेटेड इन, कहाँ है भैया, कहाँ है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भैया इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब जो होता है कोल्ड वाटर होता है। कहाँ कोल्ड वाटर हम लोग बोलते हैं इसको? नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोकेशन अगर बात करें तो मेरे को देखने के लिए मिलेगा नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है, उसी के आसपास में, ठीक है, ठीक है। जहाँ से करनाली रिवर निकलती है ना ऊपर नेपाल में, वहाँ से उधर से हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया नेपाल दे दो, दे दिए। विच द फॉलोइंग आइलैंड आर नॉन एज द सीप आइलैंड, इनमें से किसको हम लोग सीप आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीप आइलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं एक ही आइलैंड है यहाँ, ठीक है, उसे फरो आइलैंड कहते हैं, उसे ही हम सीप आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैनरी आइलैंड क्या है? एक स्पेनिश आरपी, अरे यार मेरा इसमें टंग स्लिप, ये टंग नहीं रोटेट हो रहा, ठीक है। आर्की पिलागो, हाँ अब हो गया आर्की पिलागो, ठीक है। कोस्ट ऑफ अफ्रीका में देखने के लिए, ठीक है। मेदीरा आइलैंड, ठीक है, पोर्तुगीज आर्की पिलागो है, अटलांटिक ओशियन में। वेलिंगटन आइलैंड, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहाँ पर ही? अंटार्कटिक पेनिनसुला में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बारी कट करता है? तो इनमें से जो 2 बारी रिवर को कट करता है वो करता है कॉन्गो रिवर। अब बोलोगे अरे यहाँ कॉन्गो तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर कॉन्गो, अरे भाई जायरे को ही कॉन्गो कहते हैं, ठीक है, वही इक्वेटर को 2 बार काटता है। ये देखो कॉन्गो, एक बारी जाते, एक बारी आते, एक बारी जाते, एक बारी आते, ऐसे है ना, ठीक है, 2 बारी, ये इक्वेटर है, ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं सर। 179, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहने का मतलब क्या है? आधा कुछ कॉन्टिनेंट में उसका पार्ट है और आधा कुछ कॉन्टिनेंट में उसका पार्ट है, तो इनमें से कौन है? अरे लाओस तो एक ही में है भैया, लैंडलॉक कंट्री। अभी हम लोग पीछे में PYQ में इसको देख करके आए हैं, रिपीट है, तो ये कहाँ ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो गया? 1 तो हटा ही दो, है कि नहीं। दूसरा जॉर्जिया कंट्री जो है वो कहाँ देखने का मिलेगा? जो कॉकेसस वाला रीजन था, साउथ में जाओ तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये जो है इसका देखने के लिए मिलेगा कि भैया कुछ पार्ट ईस्टर्न यूरोप में है और कुछ पार्ट वेस्टर्न एशिया में है, तो भैया ये ट्रांस हो गया, ठीक है। टर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि 2 कॉन्टिनेंट में है, एशिया में भी इसका थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, और जो है ये यूरोप में वो थोड़ा सा कम है। अगर मतलब कहें तो हम एशिया में 97% कह सकते हैं, और जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है, यूरोप में वो 3%, ठीक है। तो ये देख लो 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 कहाँ है? बी में है। ट्यूनीसिया तो भैया नहीं है, ट्यूनीसिया कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट ऊपर जाओ, ट्यूनीसिया में यहाँ ऊपर वाला रीजन देखो, वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, है कि नहीं। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन गैप इज लोकेटेड इन द, कहाँ देखने के लिए मिलेगा ग्रेट आर्टिसियन बेसिन? तो मेरे को ये देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक ग्रेट कोरल रीफ भी उधर ही देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न वाला एरिया में, है कि नहीं, हाँ तो बोलो ना। आइसोजोनिक लाइंस क्या हैं? तो भैया आइसोजोनिक लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं। कहाँ होते हैं? मैप में होते हैं। कनेक्ट क्या करते हैं? 2 पॉइंट को जिसका सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस को कनेक्ट करने वाले को हम लोग कहते हैं आइसोजोनिक लाइंस, यू नो, आइसोजोनिक, तो सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस लाइंस को ज्वाइंट करने वाले, ठीक है। ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। 182 माउंटेन रेंजेस डिटरमाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। तीन माउंटेन रेंजेस है जो बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो वो हमारे पास जो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ में से में है, ये नहीं है। काशी, पटकोई, अराकन योमा, स्काई माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। अभी यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हम इधर बात कर रहे थे कि नहीं, एक कोरल रीफ वाला भी वहाँ जाता है कि नहीं। तो यहाँ तो है ही नहीं उसका नाम। कौन कौन है भैया? नागा हिल देखने के लिए मिलेगा, चीन हिल देखने के लिए मिलेगा और लुसाई हिल देखेगा। ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो कि 3 माउंटेन रेंजेस डिटरमाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, नागा हिल्स, चीन हिल्स एंड द लुसाई हिल्स। ओके।
तो ये ऑप्शन दे दो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री, डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री विद द डेड सी, डेड सी के साथ किसका लैंड बाउंड्री नहीं है। वैसे भी मरे लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता है, फिर भी उसके साथ कोई तो है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है उसको पूछ दे रहा है। लेबनान नहीं है, ये देखो ना डेड सी, ये देखो ना डेड सी, लेबनान कहाँ है, यहाँ है, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ से नहीं ना होगा। ठीक है, जॉर्डन है, इज़राइल है, इधर मेडिटेरियन सी, इधर इजिप्ट है, इधर सीरिया है, ऊपर में ये है, तो भैया नहीं है। जॉर्डन इज़राइल है, पैलेस्टीन भी है, ठीक है, ये नहीं है, लेबनान नहीं है, तो दे दो लेबनान। ओके ओके, आगे बढ़ें। हाँ ठीक है। 84 आडू, आडू अटोल इज़ सिचुएटेड इन विच ओशियन, कहाँ है, कहाँ है, तो आडू अटोल जो है वो साउदर्न मोस्ट अटोल है मालदीव्स का। मालदीव जाओ, मालदीव के साउदर्न जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा आडू अटोल, ठीक है, इंडियन ओशियन में। ओके 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 ओके, तो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इंडियन ओशियन, दे दो। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, नाम पढ़ने से ही आ जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट अभी एक और पढ़ कर आए थे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कुछ 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 और भी डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कि अगर चाहो तो याद रखना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी या नामी कुछ था ऐसा डेजर्ट, एक और था सिम्पसन डेजर्ट, फिर एक गिब्सन डेजर्ट, ये डेजर्ट थे। विच ऑफ द स्ट्रेट कनेक्ट द रेड सी एंड द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन और रेड सी को कनेक्ट कौन सा स्ट्रेट करता है मेरे भाई, तो भैया ये है रेड स्ट्रेट, और इधर से आओगे यहाँ तो इंडियन ओशियन ही दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा ना, तो भैया वो बाब अल मंदेब है, उसके नीचे कल हम लोग सीड वाला पढ़े थे, है कि नहीं, सीड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो उसी से तो वहाँ से रेड से उधर ही से कनेक्ट होकर के तो आता है इंडियन ओशियन में, है कि नहीं। तो भैया बाब अल मंडेब स्ट्रेट बिटवीन द यमन एंड द अरेबियन पेनिनसुला, जिबूती, इरिट्रिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, तो बाब अल मंडेब ही है जो वहाँ से निकलता है। हॉर्मुज कहाँ है, तो फिर हॉर्मुज तो स्ट्रेट है ईरान और ओमान के बीच में। अच्छा, तो बॉस्फोरस, तो बॉस्फोरस तो तुर्की और यूरोप के बीच में है, बॉस्फोरस किसके बीच में है, तुर्की और यूरोप के। अरे मलक्का तो पहले रिपीट हो चुका है, PYQ में आया है कि भैया ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है, ये तो पहले से कई बार आ चुका है कि नहीं। हाँ बात तो सही है। 187 देखते तो फिर, तो वेयर इज द 90 ईस्ट रीजेस सिचुएटेड, 90 ईस्ट रीजेस कहाँ सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है, उसको लोकेशन बताओ, तो वो मेरे को इंडियन ओशियन में देखने के लिए मिलता है। मिड ओशियन रीज है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है, इतना ही जानना सफिशियंट है। ये पैरेलल एलिमेंट दिखाता है 90th मेरिडियन का, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको 90 ईस्ट रीज के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इतना जानना सफिशियंट है। 188 विच इज़ नोन एज द रूप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का छत्ता कौन है ना, तो भैया दुनिया का छत्ता जो है कह सकते हैं कि वो जो पामीर वाला रीजन है ना, उसी को कहते हैं। ये पामीर दिख रहा है, यहाँ हिंदकुश, काराकोरम, हिमालय, कुनलुन सान, तियन सान, ठीक है, इधर लद्दाख रेंज, यही सब है, सब देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो पामीर माउंटेन्स रेंज है, इसी को हम लोग कहते हैं द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके, तो पामीर। ओके, 189 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट सिटी, इनमें से कौन सा सी पोर्ट सिटीज़ नहीं है, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैनबरा, कैनबरा नहीं है, कैनबरा जो है एक कैपिटल है, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ किसका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ देखने को मिलेगा, इनलैंड है, कितना, कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर देखने के लिए मिलेगा, तो ये नहीं है सी पोर्ट का पार्ट, ठीक है, सी पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। बाकी टोक्यो हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, और क्या है, लंदन हो गया, ये सारे पार्ट हैं, ठीक है, पोर्ट सिटीज़ हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेसन। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द कंट्री, सॉरी टू द सेंटर ऑफ द, ऑन द सी लेवल, तुम सी लेवल पे हो और वहाँ से जो नियरेस्ट प्लेस होगा, ठीक है, नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कौन सा होगा, तो वो तुम्हारा होगा नॉर्थ प्लेस। द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एट द बॉटम ऑफ आर्कटिक सी,
यार कहाँ मिलेगा आर्कटिक सी, वो नॉर्थ पोल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर लोकेटेड की बात करें तो भैया सेंटर से, अर्थ के सेंटर से 5553 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पोर्ट्स का नाम बहुत सारा आया था, तो कुछ पोर्ट्स जिनके नाम बदल चुके हैं, न्यू नेम्स जानो। इनोर पोर्ट था, इनोर पोर्ट को हम कामराज पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कांडला पोर्ट दीनदयाल, ये कई बार आ चुका है, आज भी हम बहुत बार बोल चुके हैं। कोलकाता पोर्ट को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं। नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी कई बार आ चुका है कि नहीं। पनबर पोर्ट, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से जानते हैं। टूटीकोरिन पोर्ट वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं। नाम याद रहेगा, कोशिश करना। लिस्ट ऑफ द लोकल विंड, चिनूक जिसे हम स्नो ईटर के भी नाम से जानते हैं। नेचर क्या है इसका, हॉट और ड्राई विंड है, ठीक है, हॉट और ड्राई विंड। उसके बाद ये देखने के लिए कहाँ मिलेगा, रॉकीज माउंटेन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फोहेन क्या भी, उसका भी नेचर ऐसा ही, हॉट ड्राई विंड्स, ठीक है। आल्प्स रीजन में देखने के लिए मिलेगा। कामसिन हॉट ड्राई विंड, इजिप्ट के रीजन में देखने को मिला। सिरक्को ये भी हॉट और मॉइस्ट विंड है, सहारा से लेकर के मेडिटेरेनियन सी में देखने के लिए मिलेगा, इधर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी जाता है, ठीक है। सोलानो क्या है, ये भी हॉट मॉइस्ट विंड है, सहारा से लेकर के इबेरियन पेनिनसुला देखने के लिए मिलेगा। इबेरियन पेनिनसुला कल हम लोग डिस्कस किए थे, देखे थे। हरमटन या ग्यूने डॉक्टर के भी नाम से जानते हैं, ये भी हॉट और ड्राई विंड है, वेस्ट अफ्रीका में हम लोग को बहता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बोरा, अब थोड़ा सा इधर कोल्ड वाला आ गया तो हम लोग कोल्ड से ब्लू वाला को हम लोग करेंगे, है कि नहीं। बोरा कोल्ड और ड्राई विंड है, जो हंगरी से नॉर्थ इटली में बहता हुआ नजर आता है। मिस्ट्रल भी कोल्ड विंड है, आल्प्स और फ्रांस में बहने के लिए देखने मिलेगा बहते हुए। पूनस ये भी कोल्ड ड्राई विंड, किधर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड ऑफ द एंडीज माउंटेन। उसके बाद ब्लिजर्ड याद आया, PYQ इंडियन ज्योग्राफी में था, कोल्ड विंड है भैया, टुंड्रा रीजन में बहता है। पुरगा कोल्ड विंड है रसिया में, ठीक है। लेवांटर ये भी कोल्ड विंड है, स्पेन में बहते हुए। ये नॉर्वेस्टर्स PYQ याद आया, हॉट विंड है, न्यूजीलैंड। सेंटाना हॉट विंड साउथ कैलिफोर्निया में। और काराबोन, ठीक है, ये ब्लैक स्टॉर्म, ठीक है, हॉट और डस्टी विंड कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सेंट्रल एशिया में देखने के लिए मिलेगा। कालमिया डस्ट लेडन ड्राई विंड, सहारा एयर लेयर अक्रॉस द कैनरी आइलैंड, ठीक है। एलिफेंटा ये मोइस्ट विंड कह सकते हैं, ठीक है। मोइस्ट विंड कब, मानसून के समय में, और जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, इंडिया, इधर मालाबार कोस्ट उधर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब जैसे इसको हम सिर्फ नाम पढ़े हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सिर्फ नाम ही पढ़ेंगे, तो भैया देख लो, शायद अगर PDF में वहाँ नाम ना दिखे तो हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, रोक के इसके स्क्रीनशॉट लेना। सब आइसो बार है, डिफरेंट जितने। अब इससे अलग आइसो लाइन्स जो होगा वो नहीं पूछेगा कभी भी, PYQ से उठा करके देख लो, या अभी फ्यूचर में कभी पूछ दिया तो। आइसो बार पूछ रहा है, एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड है, ठीक है, इक्वल एटमॉस्फेयर। आइसो बात अभी देखो यही PYQ में आ चुका था, है कि नहीं, इक्वल डेप्थ वाला। आइसोबैथेथ्रम, ठीक है, वाटर डेप्थ विद द सेम टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल। यहाँ इक्वल आइसो का मतलब है सब इक्वल ही समझना। कैस्म, कैस्म ऑरोरा ऑकरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इक्वल। आइसो केम, ये क्या है, विंटर टेम्परेचर है, मतलब इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर। क्रॉन, जो ट्रैवल टाइम है और जो डिस्टेंस टाइम है किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, वो है इक्वल देखने के लिए मिलेगा। इसोडोपाव क्या है भैया, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट का, फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक। आइसोडोज क्या है भैया, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आइसोड्रोसोथर्म मतलब पॉइंट ऑफ इक्वल ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो ड्रो से ड्यू। जियो मतलब कि भैया हम लोग ये जियोथर्म, ये थर्म वाला याद ही करते, थर्म से टेम्परेचर, पॉइंट ऑफ इक्वल मीन टेम्परेचर। आइसोग्लोस मतलब सेपरेटिंग लिंग्विस्टिक फीचर्स, लिंग्विस्टिक फीचर्स। आइसोहलाइन ये भी आ चुका था, सैलिनिटी, इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन। आइसोहेल, पॉइंट्स रिसीविंग इन द इक्वल अमाउंट ऑफ सनसाइन, ठीक है, ये भी आ चुका था, हाईलेंस वाला, हेल्स वाला। आइसोहेल का मतलब भैया अमाउंट ऑफ इक्वल सनसाइन। आइसोह्यूम, पॉइंट ऑफ इक्वल ह्यूमिडिटी। आइसोहाइट ये भी आया था, ठीक है, पहले, कि भैया इक्वल प्रेसिपिटेशन है। आइसोनेफ इक्वल क्लाउड कवर। आइसोफेटिक भैया कहाँ, जहाँ पर आइस begin to form at the same time each fall और विंटर, एक ही समय गिर भी रहा है, इसी समय बन भी रहा है, आइसोफेटिक।
ठीक है। आइसोफेन वेयर बायोलॉजिकल इवेंट अकर साइमल्टेनियसली लाइक द फ्लावरिंग, समझ में आ रहा है। आइसोप्लेट इक्वल एसिडिटी एसिड प्रिसिपिटेशन, आइसोप्लेट ये दोबारा कर दिया क्या, अच्छा प्लेथ है, पॉइंट्स ऑफ द इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज, प्लेथ मतलब इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक द पॉपुलेशंस, आइसोपोर एनुअल चेंज इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का भी था ना क्वेश्चंस। आइसोस्ट्रेस आइसोस्ट्री, ठीक है, आइसोस्ट्री इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी, आइसोटेक आइस बिगिन टू मेल्ट एट द सेम टाइम ईच स्प्रिंग, ओके। तो इस तरीके से भैया आइसोटेक बच गया, इक्वल विंड स्पीड, आइसोदेयर इक्वल मीन समर टेम्परेचर, आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर, आइसोटीम इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना इसको स्क्रीनशॉट, या तो फिर PYQ में हम इसको ना ई वाला थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हो गया भैया हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट। अब जो है कल से शायद कल आ भी सकता है, कल नहीं भी आ सकता, थोड़ा सा ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। और उम्मीद तो रहेगा कि आ ही जाए, ठीक है, समझे। कल से हिस्ट्री स्टार्ट होएगा, आज ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, और हम 2024 के लिए 2024 और 25 जो था वो भी रेडी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वो 24-25 रिसेंट का है, तो उसमें ज़्यादा हम अच्छे से और ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं। दिखाते हैं, अच्छा 1 मिनट रुक, ये देखो क्या है भैया, 2024 सिविल सर्विस प्रीलिम्स, ठीक है। हालांकि जितने भी रिपीट अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए ना ज्योग्राफी पे, उस बेसिस पे ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। फिर भी हमको सारा कुछ हम ऐसा इस तरीके से लेकर के आएंगे भैया कि हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते हैं, हम इसके बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ इनपुट डालने में टाइम लग रहा है, क्वालिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब भी टाइम लग रहा है, सारे पिक्चर्स के साथ। इसमें सोर्स भी बताया जा रहा है कि NCERT में कौन से पेज नंबर पे कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, NCERT से है, कहाँ से है, GC लियोंग से है। तो ये भी ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी और शायद इकोनॉमिक भी, मतलब सारे कुछ हो गए हैं, देख रहे हैं। अब देखोगे ये सब जैसे देखोगे फिगर, तो ये सब तो हम लोग PYQ में किए ही हैं, ठीक है। ये सब देखो, NCERT का भी हम साथ में लेकर के आ रहे हैं, कहाँ किधर है लगा हुआ, ठीक है। ये है इन्वायरमेंट का, ये देख लो, ये उलट करके देख रहा है तुमको, है कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये सारे थोड़े से इसमें थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि इनके ऑप्शंस पे भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट्स है तो ज़्यादा थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, ठीक है। देखो तो कितना प्यार से तुमको देख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कर रहे हैं, ये आधा काम हो चुका है। ये पुष्पा भाव, ठीक है, पुष्पा भाव भी देख रहा है बड़े गौर से। मैं झुकेगा नहीं, उसके आगे का नहीं बोलेगा मैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चल रही हैं, आगे काम हो रही है, मतलब 41 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 2-3 दिन और लगेगा, उसके बाद बीच में 1 दिन ब्रेक लेकर के 2024 निकाल देंगे, फिर 1 दिन 2025 निकाल देंगे, इसी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।